जमहूरी निज़ाम को इस बंद गली में ना धकेला जाए जिसमें पीटीआई को धकेल दिया गया। हमें मुआशी के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम का रोड मैप भी पेश करना होगा। शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म नहीं देखा। सिर्फ नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे पूरे करते दिखाई दे रहे हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, बोले आसिफ जरदारी के बारे में मशहूर है, वो यारों के यार हैं। दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार यशोदा पे हमला करने की इजाजत देते हो। और वो लोग जो इस वाकये में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जनाब स्पीकर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के अपने ही वादे थे जो हमें इंशाअल्लाह ताला पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। इस दायरे में रहते हुए मैंने अपना जिम्मेदारियां भी पूरा करना है, और हम सब का जिम्मेदारी है कि हम वजीर आजम साहब का हाथ है वो मजबूत करें। जमात इस्लामी को वाज़ेह जवाब दे चुके हैं। जमात इस्लामी का क्लेम यह है कि वो खुद से मेयर बन गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की मुल्तान में गुफ्तगू, कहा जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। कहते हैं उनके लोगों को अगवा किया गया। अगर अगवा किया गया तो बुरी बात है, नहीं किया तो वो खुद गए और उन्होंने पैसे लिए होंगे। अब भी बात की वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी। अब जमात इस्लामी का ये देखे ना क्लेम क्या है। अगर कोई साहब अपने ज़हन में पहले ही मेयर बन के बैठ गए और वो एहतजाज के जरिए समझते हैं कि दबाव में लाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं। हुआ ये कि वो कहते हैं कि कुछ लोगों को अगवा कर लिया गया। अच्छा, वो लोग अगर अगवा कर लिए गए हैं तो बड़ा ज्यादती हुई है, और अगर खुद गए तो उन्होंने पैसे लिए कि इतने दिन हो गए। जमात इस्लामी 2 4 5 बंदे ही ले आती उनमें से। अब तो वो लोग आज़ाद है ना, कल तो चलो अगवा थे, फलान थे, जो भी कोई तो इकरार कर लेता कि हमें अगवा किया गया था, कहीं तो कोई सबूत होता कि पैसे। तो खाली मेरली इल्ज़ामात की बुनियाद पे तो चीज़ें नहीं है। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हक़ाइक़ के मुताबिक चलना चाहिए। जमहूरियत में अक्सरियत रूल करती है, और अक्सरियत पीपल्स पार्टी के साथ है। भी हम मिल के चलना चाहते हैं, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, लेकिन एहतजाज करना उनका हक है। अब उनके तसव्वुरात को या ख्वाबों को नहीं, उनके शराबों को ठेस पहुँची है, और शराब अक्सर धोखा देते हैं। मेयर कराची का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के गले का कांटा साबित होगा। पीपल्स पार्टी तमाम जबर के बावजूद कराची में नाकाम रही। क्या जुल्म है, 9 लाख वोटों वाले हार गए और 3 लाख वोटों वाले जीत गए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो कराची का मेयर है, ये पीपल पार्टी और सिंध की हुकूमत के गले में कांटा साबित होगा। तमाम तर बदमाशों के बावजूद पीपल्स पार्टी हार गई। सारी दुनिया हैरान हो गई कि कैसे इस शहर में 9 लाख वाले हार गए और 3,25,000 वाले जीत गए। कराची के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आज अगर हम इलेक्शन कमीशन से जनरल इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, तो ये एक जनरल इलेक्शन को इंसाफ के साथ कराने की अहलियत तो नहीं रखते हैं ये इदारे। शहजादे ने कहा है कि जिस तरह मैंने कराची का इलेक्शन जीता, उसी तरह मैं पाकिस्तान का इलेक्शन जीतूंगा। किसी जमात के साथ इत्तेहाद के हवाले से कुछ कहना क़ब्ल-अज़ वक्त है, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझे फ़ख्र है हमने अभी जितने भी ओहदे दिए हैं मेरिट पर दिए हैं। आजमाए हुए लोगों को बार बार आगे लाने से मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। सियासत में आप कोई चीज़ रूल आउट नहीं करते, तो फिर अगर आप पहले कह देते हैं तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं होती। जो कहता हूँ जब हुकूमत में होता हूँ वही बात करता हूँ, जब अपोजिशन में हूँ फिर भी वही बात करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये क़ब्ल-अज़ वक्त है। इस बात पे बड़ा फख्र है कि इमरान टाइटल भट्टी साहब, खोखर साहब और इनकी पूरी टीम जो है मेरिट पे ये पंजाब माइनॉरिटी विंग के सदर जो है वो
बने हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बांड जो है और मजबूत होगा। जो मैं समझता हूँ कामयाबी है कि जब मैं टॉप टेबल पे मेरे साथ लोग बैठे हों तो आप ये ना कहें कि इसमें 12 लोग बैठे हैं, 10 जो हैं कमीशन खाते हैं। सबसे बड़ा मेरा चैलेंज जो है ये है, और इंशाल्लाह हम कम सीटें ले लेंगे लेकिन किसी बदअनवान और करप्ट बंदे को अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस में ईद से पहले फैसले का इंडिया दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत अफराद की रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट से ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो ये बहुत संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ईद से पहले केस के फैसले का इंदिया भी दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत अफराद की रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगले हफ्ते सिर्फ 2 दिन काम मुमकिन है, मंगल तक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि फौज चार्ज कर सकती है, ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला भी कर सकती है कि सिविलियंस को हमारे हवाले कर दो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। सहाफियों और वकला का अपना प्रोफेशनल काम है। दौरान समाअत सिविल सोसाइटी के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स गिरफ्तार नहीं, फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र है, न कोई सहाफी या वकील। पेशावर में 4 लोग, पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान के सियासी फैसले एक बार फिर लंदन में होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन पहुंच रहे हैं। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी भी लंदन में मौजूद हैं। नून लीग के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से बढ़ती हुई कुर्बतें, पीपल्स पार्टी से बढ़ती हुई दूरी, फजलुर रहमान की पुरस्कार खामोशी, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद किया जाएगा? इस बारे में जानते हैं लंदन से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी तबरेज से। तबरेज, बताइएगा, नए कुछ इत्तेहाद होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल बताऊं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेरिस से यहाँ रवाना हो चुके हैं लंदन की तरफ और थोड़ी देर तक वो पहुंचने वाले हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जहांगीर खान तरीन इस्तेकाम पार्टी के जो कायद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ओन चौधरी मौजूद हैं और उनकी बड़ी करीबी जो है वो आप कह लें कि मुलाकातें हो रही हैं ओन चौधरी साहब की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, क्योंकि वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। तो और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, तो उसमें ये फैसला किया जाएगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ चला जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं अलीम खान, उनके भी अच्छे ताल्लुकात हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से। और क्यासराई यही की जा रही है कि आज की जो बैठक होनी है मियाँ बरादरान में, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे निगरान सेटअप को लेकर, और उसके साथ साथ अगर इत्तेहाद करना है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से तो वो किस बुनियाद पर किया जाएगा, उसके लिए जो है वो पॉइंट जमा किए जाएंगे और उस पर बात की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आगाह कर रहे थे। और हाफिजाबाद के नवाही इलाके बाबरे कोहना के 20 साला अब्दुल्ला को एजेंट ने वरगलाया, 20 लाख रुपए बटोरे और लिबिया ले गए। अब्दुल्ला 8 माह से साथियों समेत ताहाल लापता है। मजीद बात करेंगे इरफान काशिफ से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम हाफिजाबाद के बाबरे कोना में मौजूद हैं। यहाँ से 20 साल अब्दुल्ला को एजेंट माफिया ने वरगला कर इटली ले जाने के लिए सुहाने ख्वाब दिखाए और अब 8.5 माह का वक्त गुजर चुका है। 20 साल अब्दुल्ला का आखिरी रब्ता अक्टूबर 2022 में अपने वालिदैन के साथ हुआ था। मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल्ला के वालिद मौजूद हैं। अब्दुल्ला इरफान मेरा बेटा है, 20 साल उम्र है उसकी, और उसको चक अब्दुल्ला फालिए का रऊफ़ एजेंट है, उसने बरगला लिया था और वो उसको अपने साथ ले गया शकील भट्ट के पास, और उन्होंने उधर प्रोग्राम बना के मुझे कहा कि 22 लाख रुपया दे दें और मैं आपको बेटे को बाई एयर लीबिया वाया करूँगा और इटली पहुँचा दूँगा।
2 महीने उन्होंने हमारे साथ राब्ते में रखा है बच्चे को, और उसके बाद कोई राब्ता नहीं। अब्दुल्ला के वालिद का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब उनसे अपील कर रहे हैं दिन रात कोशिश करके उसे लाया जाए, और अब्दुल्ला के साथ दीगर जो 23 लोग हैं अभी तक। इरफान काशिफ हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।